नमस्कार दोस्तों, लाइव लैंड एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से जो भी विषय होते हैं उनको चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो संपर्क करते हैं और ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई पुस्तकें जो होती हैं, बुक्स होती हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि कौन सी बुक सही रहेगी ज्योतिष के लिए। तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनके बारे में उनको बताया गया, आप ये ले लीजिए, ये लीजिए, सजेशन दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में मिलते हैं और कहते हैं कि पूरी किताब पढ़ने के बाद में कुछ समझ में ही नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया, इस तरीके से। क्योंकि किताबें जो होती हैं, किताबों में ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होता है और थोड़ी भाषा जो होती है बहुत टफ टाइप की होती है, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है और वो इस तरीके से दिया होता है किताबों में जो शायद आपको किताब पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए। इसलिए उसको सरल तरीके से और उसको विस्तृत से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। कुंडली के जो भी फलित होते हैं, प्रेडिक्ट इनका जिस प्रकार से किया जाता है उसको सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज बात करेंगे कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग जो होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो राहु और मंगल और राहु की युति जब हो जाती है कुंडली में किसी भी भाव में, तब ये योग जो होता है निर्मित हो जाता है। ये अच्छा योग नहीं होता है। तो आइए जानते हैं अंगारक योग के बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग होते हैं। कुछ योग शुभ होते हैं और कुछ योग अशुभ योग होते हैं। ये योग व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे। अगर शुभ योग होते हैं तो कुछ अशुभ योग भी होते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुंडली में देखेंगे कि कौन सा आपकी कुंडली में योग बन रहा है। अगर अशुभ योग है तो उसका परिणाम अशुभ जरूर कहीं ना कहीं से आपके जीवन में मिलता है, और शुभ योग है तो आपके जीवन में उसका शुभ परिणाम जरूर मिलता है। इसी प्रकार से एक अंगारक योग होता है। अंगारक योग जो होता है, अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, ये योग राहु और मंगल, आपकी कुंडली में राहु और मंगल अगर एक साथ में किसी भाव में है तो अंगारक योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में अंगारक योग जो होता है काफ़ी बुरे परिणाम देता है, बहुत खराब योग माना गया है। व्यक्ति के दिमाग में गुस्से का भाव ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। इस योग से व्यक्ति जो होता है निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है इसकी। मंगल और राहु का योग होने से अंगारक योग बनता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और राहु वायु तत्व को प्रभावित करता है। अग्नि को जब हवा दी जाती है तो आप जानते होंगे कि आग भड़कती है, तो ऐसे में बहुत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंगल ग्रह, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत लड़ाई झगड़े करवाने वाला ग्रह होता है। अगर आपकी कुंडली में अशुभ होता है तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो प्रॉपर्टी लाइन, ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा करवाता है। प्रॉपर्टी लाइन में बहुत बड़ा फ़ायदा करवा देता है। पराक्रम को दर्शाता है मंगल ग्रह। पुरुष ग्रह माना जाता है, क्षत्रिय ग्रह होता है मंगल। मंगल ग्रह खून की तीव्रता को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बुरा है तो कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े ज़्यादा करवाना, एक्सीडेंट करवा देना, और इन सब चीज़ों से आपको नुकसान होगा। इस प्रकार से ये ग्रह जो होता है अपना रिजल्ट देता है। राहु ग्रह जो होता है, राहु ग्रह भी बहुत, अगर खराब ग्रह है तो कभी कभी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है राहु ग्रह। क्योंकि राहु ग्रह जो होता है राजनीति से भी देखा जाता है राहु ग्रह को, क्योंकि आजकल की राजनीति
जो होती है, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गंदी राजनीति है। और गंदी राजनीति को राहु के द्वारा ही आप डील कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो होता है एक खराब ग्रह माना गया है, कूटनीतिज्ञ ग्रह आप कह सकते हैं। राहु ग्रह जिसकी कुंडली में 10वें भाव में होता है वो बहुत कूटनीतिक व्यक्ति होता है। आजकल के दौर में आप ज़्यादातर कुंडलियों में जो नेता हैं उनकी कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो राहु ग्रह जो होगा 10वें भाव में बैठा होगा। ज़्यादातर होता है ऐसा कि 10वें भाव में उच्च का राहु होगा, मिथुन का राहु 10वें भाव में होगा, वो टॉप क्लास के लीडर होते हैं। क्योंकि कूटनीतिज्ञ ग्रह कह सकते हैं आप राहु को बहुत, क्योंकि ये ग्रह ऐसा होता है जो आपको गलत काम भी करवाता है। तो राजनीति जो होती है, आजकल की राजनीति जो होती है, हर फन में माहिर जो व्यक्ति होता है वही राजनीति में जाता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो दौर शायद अब ख़त्म हो चुका है। अब ज़्यादातर जो भी व्यक्ति जो हर फन में माहिर होते हैं वह राजनीति में जाते हैं, क्योंकि ये दौर ही ऐसा चल रहा है। तो ये दोनों ग्रह जो होते हैं अलग अलग इनका फल देने का वो होता है, अलग अलग होता है। इसलिए कुंडली में अगर ये किसी भाव में युति बना लेते हैं तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, विस्फोटक स्थिति ये पैदा कर देते हैं। इसी को अंगारक योग कहते हैं। अंगारक योग में व्यक्ति जो होता है काफ़ी इसके बुरे परिणाम मिलते हैं, निर्णय नहीं ले पाता है और उसको डिप्रेशन में चला जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है अंगारक योग में। अब आपकी कुंडली में अगर मंगल और राहु की युति हो रही है तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कुंडली में 12 भाव में राहु और मंगल किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से रिलेटेड ही वो अपने खराब फल देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कुंडली में राहु और मंगल की युति हो रही है तो आपका जो भी समस्याएं चल रही हैं हर टाइप की समस्याएं आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जितने भाव होते हैं हर भाव के अपने अलग अलग जो फल होते हैं, हर भाव से अलग अलग फल मिलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि बचत भाव, दूसरा भाव जो है धन का भाव है, इसमें राहु और मंगल की युति हो रही है। तो अब राहु और मंगल अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो जो दूसरा भाव धन का भाव है, बचत का भाव है, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको समस्याएं खड़ी करेंगे राहु और मंगल। राहु और मंगल होने से आपको बचत है, आर्थिक स्तर पे कहीं ना कहीं आपको समस्याएं खड़ी करेंगे। अब इसी प्रकार से जो तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव भाई का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो तीसरे भाव में अगर राहु और मंगल बैठे हुए हैं तो पराक्रम में और भाई से आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। इस प्रकार से आपको इसका परिणाम मिल सकता है। चौथा भाव जो होता है सुख का भाव होता है। सुख के भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं तो सुख में कहीं ना कहीं से आपको कमी कर ही देंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि सुख का भाव अगर है वो खराब हो जाता है तो सुख में कहीं ना कहीं आपकी कमी हो जाएगी। पांचवा भाव शिक्षा का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है पांचवा भाव। तो आप पांचवें भाव में राहु और मंगल अगर बैठे हुए हैं तो आपको संतान से कहीं ना कहीं कष्ट हो जाएगा और इसके अलावा शिक्षा में आपकी रुकावटें पैदा होंगी। इस तरीके से आपको फल मिलते हैं। इसके साथ में आपको एक चीज़ और देखनी होती है कि जिस स्थान पर राहु और मंगल बैठ रहे हैं उस स्थान से राहु और मंगल दोनों की दृष्टियां किन किन भावों पे पड़ रही हैं, इस चीज़ को भी आपको देखना होगा। क्योंकि राहु और मंगल की दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ रही हैं उस भाव से रिलेटेड भी खराब जो है फल आपको मिलेंगे। राहु और मंगल की दृष्टि जिस स्थान पे पड़ रही है, जिस भाव से जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से, जिस स्थान पे पड़ रही है वहाँ से, और जिस भाव में बैठे हुए हैं उस स्थान से आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार से आप पूरे जितने भी भाव हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस भाव में राहु और मंगल बैठे हैं और वो भाव जो होता है वो किस भाव से रिलेटेड है।
सातवां भाव विवाह का भाव होता है, तो वहाँ पे राहु मंगल उससे संबंधित आपको कष्ट देंगे। और इसी प्रकार से 11वां आय भाव होता है, आय के भाव में अगर बैठे हैं तो उससे संबंधित 10वां भाव संघर्ष का भाव होता है। संघर्ष के भाव में अगर राहु और मंगल बैठे हैं तो आपसे संघर्ष ज़्यादा करवाएंगे, उसका फल कम मिलेगा। इस प्रकार से काफ़ी इसके देखे गए हैं और ये फलित किया गया है कि अंगारक जो योग होता है इसमें काफ़ी बुरे रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी बुरे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उस भाव से संबंधित बुरे रिजल्ट मिलते हैं जिस भाव में राहु और मंगल बैठे होते हैं और राहु और मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पे जा रही होती है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसके उपाय भी बताए गए हैं, राहु और मंगल के उपाय भी बताए गए हैं कि कुंडली में अगर अंगारक योग बन रहा है तो आप इसके उपाय करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। मंगल को प्रभावित करने के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा है। और इसके अलावा राहु को आप प्रसन्न करने के लिए बटुए में मोरपंख, बेडरूम में मोरपंख बताया जाता है कि रखें, उससे राहु जो होते हैं मतलब इनका जो असर होता है कम हो जाता है, अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा भी बताया गया है। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर कुंडली में अंगारक योग बन रहा है आपकी कुंडली में तो वो कौन से ऐसे कारण होते हैं तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है और किस भाव से किस प्रकार से अंगारक योग का प्रभाव मिलता है, उसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं, आप इनको करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए ग्रह के बारे में, नए योग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।